नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, हम लोगों ने जो है उष्मा के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी हमने वहां कवर किया था। क्या उनमें हम लोगों ने क्या था, जो विभिन्न तापमापी होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। मित्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आते ही हैं। तो आज उसी के अंतर्गत हम लोग एक जो है आगे देखेंगे उष्मा स्थानांतरण की विधियाँ जो होती हैं, उष्मा स्थानांतरण हम लोग पढ़ेंगे और तीनों को कंपैरिजन करके समझेंगे क्या अंतर होता है तीनों में, इन्हें देखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं उष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियों के बारे में। पहली विधि कौन सी है? चालन है। कंडक्शन हो गया, दूसरा क्या है? संवहन है, तीसरा क्या हो गया? रेडिएशन हो गया, विकिरण हो गया मित्र। तो इन्हें देखते हैं कैसे, इन्हें हम लोग पहले देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं मित्र। चालन किसे कहा जाता है? इसमें माध्यम के कण अपनी जगह का परित्याग किए बिना उष्मा का स्थानांतरित करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग क्या है, जैसे कि खाना जब बनाते हैं, मतलब खाना जब बनाते हैं तो बर्तन में जैसे कि उसमें करछुल रख देते हैं, तो उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, पूरी की पूरी छड़ जो होती है गर्म हो जाती है। इस तरीके से आप समझ लेना, चालन हो गया, कंडक्शन हो गया। ठीक है मित्र, आते हैं ये जो सॉलिड में होता है, चालन जो होता है सॉलिड में ही होता है। संवहन देखते हैं, इसमें इसके माध्यम के कण जो होता है अपनी जगह का परित्याग करके उष्मा को स्थानांतरित करते हैं। ये हमेशा द्रव और गैसों में होती है, जैसे ठोस मतलब द्रव और गैस में होती है मित्र। इसके बाद देखते हैं विकिरण। विकिरण किसे कहा जाता है? रेडिएशन किसे कहा जाता है? इसमें उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कहते हैं सूर्य से जो है सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का गर्म होना, ये जो होता है इसी के माध्यम से आता है। कोई स्रोत नहीं होता है, कोई साधन नहीं होता है, जो है उसकी गर्मी जो होती है हमारे तक पहुंच जाती है। तो ये हो गया मित्र। आते हैं आगे देखते हैं, आगे पॉइंट को देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब देखिए मित्र, यहाँ कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं इनमें क्या है? सॉलिड है। इसमें क्या है? चालन में सॉलिड में होता है। और इसमें क्या होता है? जो होता है गैस, द्रव गैस हो गया है। इसमें क्या हो गया? विकिरण में। रेडिएशन में क्या हो गया? अर्थ हो गया, सन से प्रकाश, जो पृथ्वी का गर्म होना मित्र, ये हो गया। आते हैं एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं हम लोग, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मित्र देखते हैं हम लोग। तो देखो, वायुमंडल का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना, ये सब जो है इसमें आते हैं। और रेडिएशन में देख रहे हैं सूर्य जो होता है, सूर्य की गर्मी का पृथ्वी तक पहुंचना, ये हो गया आपके किस में? विकिरण के में। और दूसरे पॉइंट पे देख रहे हैं कोई वस्तु जो होती है, कोई गर्म वस्तु विकिरण के माध्यम द्वारा ही ठंडी होती है, उसमें विकिरण हुआ। ये सब जो होता है रेडिएशन में मित्र आते हैं। आप लोग इन्हें देख लेना। चाय के फूंक मारकर जो है, फूंक मारकर ठंडा करना, ये किस में आएगा? संवहन में आएगा दोस्त। ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं, बिजली के बल्बों में जानते हैं निष्क्रिय गैस से भरी जाती हैं, जिनमें जो होता है जिससे आर्गन जो होता है उष्मा की धारा को पूर्ण रूप से फैला सके, ये होता है। दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं समुद्री हवाओं का सूर्य के प्रकाश से गर्म होना, ये हो गया। स्थलीय हवाओं का चलना, ये जो होता है इसके अंतर्गत ये सब आते हैं, तो संवहन के अंतर्गत आते हैं मित्र। आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन्हें देखते हैं। यहाँ से मित्र एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। उष्मा थर्मल कंडक्टिविटी, एक उष्मा जो होता है कि इनकी दो होते हैं, एक हो गया कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, एक उष्मा के सुचालक होते हैं। कुचालक किसे कहते हैं? इन्हें देखिए, वे पदार्थ जिनमें से उष्मा की प्रवाह या तो बहुत ही कठिनता से होती है या बिल्कुल नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कुचालक कहते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ऊन हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया मित्र, ये सब जो होता है इसमें आते हैं। और रबड़ भी इसी में आता है, कुचालक ही होता है। रबड़ हुआ, एयर हुआ, हवा हुआ, ये सब आपके उष्मा के कुचालक होते हैं मित्र। और सुचालक देखते हैं वह पदार्थ जिसमें से उष्मा होकर उष्मा का जो है प्रवाह
आसानी से हो सकता है। सुचालक मतलब सुगमता से जो है ऊष्मा का जो है आ जा सके, उसे कहते हैं सुचालक। मतलब सुचालक कुचालक आप जानते हैं कैसे, मतलब याद रखते हैं। पहले वर्णमाला में देखेंगे तो कुचालक का पहले आता है, सा बाद में आता है दोस्त। इस तरीके से कुचालक उसे कहते हैं जिनमें से ऊष्मा का प्रभाव आसानी से नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है। और जो होता है सुचालक उसे कहते हैं जो सुगमता से जिसमें ऊष्मा का प्रवाह जो होता है आसानी से हो सके, उसे सुचालक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। सुचालक उसे कहते हैं सभी जो धातुएं जो होती हैं सुचालक होती हैं। अशुद्ध जल युक्त भी जो होता है सुचालक होता है दोस्त। और जो पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें देखते हैं हम लोग। अब ये सभी धातुओं में देख रहे हैं कौन किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो एजी का मतलब होता है चांदी हो। ठीक है मित्र, चांदी हो गया, सबसे ज़्यादा चांदी होता है मित्र। चांदी में ही सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद कॉपर आता है, फिर एल मित्र, ए आई नहीं है, आप इन्हें जो होता है एल कर लेना, आप इन्हें एल कर लेना, मतलब एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया मित्र, इस तरीके से। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों प्रीवियस ईयर उठा के देखे होंगे तो आपको देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा। अभ्रक ऊष्मा का कुचालक होता है, अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन जो है विद्युत का कुचालक होता है। जैसे सभी धातुएं हमने बोला कि सभी धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन जो होता है यहाँ देखिए विद्युत अभ्रक जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग जो होता है, अभ्रक का उपयोग जो होता है विद्युत आयरन में किया जाता है दोस्त। ये हो गया। अब ये हो गया, यहाँ थोड़ा जो होता है कुचालक में थोड़ा एग्जाम्पल है, जिससे लिखे हैं। बर्फ़ वाले झील के नीचे का तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दो पतली शर्ट से ज़्यादा गर्म रखती, दो पतली शर्ट जो होता है ज़्यादा गर्म रखती है किसके बजाय, एक मोटी शर्ट के बजाय, क्योंकि हवा ऊष्मा का सुचालक होता है, हवा ऊष्मा का कुचालक होता है दोस्त। इस तरीके से आप इन्हें 1-2 बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, और जो आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा मित्र। यही मेरा उद्देश्य है। तो मित्र जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।